अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम, जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। आपका जो सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री का पेपर होगा वो 85 मार्क्स का होगा। तो क्या आप तमाम स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में 85 में से 85 मार्क्स लेने के लिए क्या आपने 16 चैप्टर्स को तैयार करना है कि नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं। जस्ट मैं आपको इन 16 चैप्टर में से 10 से 12 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद आप सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में 85 में से 85 मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर्स बताऊंगा, जस्ट आपने उन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। लेकिन सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री का पेपर होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, सम टाइम बहुत ज़्यादा आसान पेपर आता है और सम टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 70 से 80% पेपर जो आपको सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री का आता है बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। लेकिन जो पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे तो चाहे आपको मुश्किल पेपर आए चाहे आपको आसान पेपर आए, तो एक लोअर स्टूडेंट भी अगर मेरे पॉइंट्स को फॉलो करता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी मेरे पॉइंट्स को फॉलो करता है, तो वो तमाम स्टूडेंट जस्ट 2 दिन की तैयारी के बाद जो सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में 85 में से 85 मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को आपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना है ताकि आपकी वजह से किसी और स्टूडेंट का भी फायदा हो सके। तो आइए हम अपनी इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को हर क्वेश्चन की पास बोर्ड पेपर्स के भी एनालिसिस करवाऊंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अंदाजा हो कि आपको सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, किस टाइप के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में और किस टाइप के आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। तो आपको सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में जो आपको एमसीक्यूज आएंगे वो आपके 17 मार्क्स के होंगे। आपको 17 मार्क्स के 17 ही एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले हम चैप्टर्स की डिवीजन को देख लेते हैं कि आपको किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक। इन 15 चैप्टर में से आपको हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यूज लाजमी पूछा जाएगा, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है। हर चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। लेकिन जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, तो चैप्टर नंबर 16 में से जस्ट आपको 2 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। ये तो हो गई आपकी एमसीक्यूज की डिवीजन के आपको किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आपको सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में किस टाइप के एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स को मिक्स अप एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं, एमसीक्यूज नंबर 1, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपकी डी स्टेटमेंट करेक्ट है और जिस ऑप्शन के ऊपर ये मैंने लाल वाटरमार्क लगाया हुआ है वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज को भी नोट कर लें। ये आपके 17 एमसीक्यूज हैं और इस टाइप के एमसीक्यूज आपको पेपर में पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपके डेफिनेशन वाले भी एमसीक्यू शामिल हैं। इसके बाद आपके फार्मूलाज वाले भी एमसीक्यूज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में शामिल हैं। इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स के नाम हैं वो भी आपके इन एमसीक्यूज में से पूछे गए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन साइक्लिक, इसके बाद डेफिनेशंस, इन केमिकल्स के एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब बातें हैं कि इनके अलावा आपने एडिशनल एमसीक्यूज को कहां से तैयार करना है। जिस भी हेल्पिंग बुक से आप सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर जो आपको एडिशनल एमसीक्यूज दिए गए हैं, जस्ट आपने उन एमसीक्यूज को तैयार करना है। इसके बाद आपको जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जो आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, जस्ट आपने उन एमसीक्यूज को तैयार करना है। जो स्टूडेंट हेल्पिंग बुक से एमसीक्यूज नहीं तैयार करना चाहते, वो तमाम स्टूडेंट चाहते हैं कि वो मॉडल पेपर वाले एमसीक्यूज तैयार करें, तो आप तमाम स्टूडेंट्स मॉडल पेपर वाले भी एमसीक्यूज को तैयार कर सकते हैं। अब बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके जो पेपर का दारोमदार होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर होगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। अब सबसे पहले आपको जो
सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपको कुल 44 मार्क्स के आएंगे। 44 मार्क्स के आपको जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं, यानी कि हाफ पेपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। अब सबसे पहले आपको 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले हमने उन चैप्टर्स को तैयार करना है जिन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद हमारे 6 लॉन्ग क्वेश्चंस और हमारे तीनों पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाले पेपर में कवर हों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर्स के डिवीजन को देख लेते हैं कि आपको किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं। अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। आपको इन 6 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपने किन चैप्टर्स को तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। जस्ट अगर आप इन 5 चैप्टर्स को तैयार करते हैं ना, तो आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट इन 5 चैप्टर में से कवर होने वाले हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है। अब जो मैं चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर के अंदर मैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा, जस्ट आपने उन चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको अगेन 12 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले हम चैप्टर्स के डिवीजन को देख लेते हैं। इधर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। अगेन आपको इन 6 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं। अब आपने इधर किन चैप्टर्स के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, जस्ट आपने चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। और फर्स्ट 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 11, जस्ट आपने इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और चैप्टर नंबर 12 के आपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगर आप इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपके पेपर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इधर आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब इधर सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 5, 6 और 15, इन 3 चैप्टर में से आपको हर एक चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 16 में से आपको पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं। अब इधर जस्ट हमने चैप्टर नंबर 16 को तैयार करना है। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 15 को तैयार करना है। जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन को रहने दें। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने हैं। लास्ट पोर्शन के लिए आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार करने। आपने जस्ट इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि आपको सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में आपके 2 पार्ट होते हैं, सेशन बी एंड सेशन सी। सेशन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है और सेशन सी आपका लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने थे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना था। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करते हैं कि कितने आपको पेपर में यूजेस पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और कितनी डेफिनेशन आपको पेपर में पूछी जाएंगी। अब सबसे पहले पार्ट नंबर 1, राइट द केमिस्ट्री ऑफ ब्लॉक्स बेड टेस्ट। ये भी आपका एक यूजेस के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपका यूज पर मुश्तमिल होगा, सेकंड पार्ट भी आपका यूजेस पर मुश्तमिल होगा, थर्ड पार्ट आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 7 भी डेफिनेशन पर मुश्तमिल होगा, पार्ट नंबर 9 भी आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल होगा, पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11। आपका ये 5 पार्ट हैं जो कि आपके डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट डेफिनेशन वाले
वाले ही पेपर में पूछे जाने हैं। इसके बाद आपको यूजित वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको कम से कम आपको 2 शॉर्ट जो होंगे वो आपको कंसेप्चुअल पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके हु डज वाई डिस्क्राइब वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी नोट कर लें और इन शॉर्ट क्वेश्चंस की भी आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आप सेकंड पार्ट को भी नोट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको डेफिनेशन वाले कितने पार्ट पूछे गए हैं, पार्ट नंबर 1, इसके बाद पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 8, इसके बाद आपका है पार्ट नंबर 9, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी कम से कम 4 डेफिनेशन पेपर में पूछी जाएंगी। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 आपका नहायत आसान आता है और ये आपका लास्ट चैप्टर में से होता है, जिसके अंदर आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि पार्ट नंबर 3 आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है, पार्ट नंबर 5 भी आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है और पार्ट नंबर आपका 9 ये आपका डेफिनेशन के शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 डेफिनेशन पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। अगर जो स्टूडेंट जस्ट पास ही होना चाहते हैं तो आपको 3 पार्ट के अंदर कम से कम आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको डेफिनेशन में से पूछे जाएंगे। जो स्टूडेंट जस्ट पास होना चाहते हैं तो वो तमाम स्टूडेंट डेफिनेशंस तैयार कर लें। जो चैप्टर्स मैंने बताए जस्ट आप उन चैप्टर्स की डेफिनेशंस को तैयार कर लें। आपको पेपर के अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन से कम डेफिनेशन वाले शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन से भी अबव शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको डेफिनेशन पर पेपर में आएंगे। अब आते हैं सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। हर क्वेश्चन के आपके 8 मार्क्स होंगे और सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 24 मार्क्स की। हर एक पार्ट के आपके 4 मार्क्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पार्ट के आपके 4 मार्क्स होंगे। अब सबसे पहले आपको इजी लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर बताने लगा हूं कि जो आपके इजी लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर बनते हैं सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, हर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को पेपर में अटेम्प्ट करता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा और बी पार्ट आपके चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और मैंने पीछे बताया था कि आपने इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की इस साल डिवीजन चेंज की गई है। पहले आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की जो डिवीजन बनती थी वो है आपकी चैप्टर नंबर 5 और 6 पर मुश्तमिल, लेकिन इस साल जो आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की डिवीजन है वो है आपका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 12 में से बनेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में आप तमाम स्टूडेंट के पास चॉइस है, या आप क्वेश्चन नंबर 7 की जगह क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट कर लें या आप क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट कर लें। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को ही पेपर में अटेम्प्ट करेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन आसान भी हैं और इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 12 में से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो बार बार आपके 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपको हर साल बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम भी। लेकिन चैप्टर नंबर 8 के थोड़े से टफ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 को नहीं तैयार करना चाहते उन तमाम स्टूडेंट के पास सेकंड लास्ट एक ऑप्शन है, वो क्वेश्चन नंबर 8 को पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पेयर होगा वो आपका ए पार्ट चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 13 में से बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 5 और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 6 में से बनेगा। लेकिन आपने पेपर के अंदर किन पेयर्स को पेपर में अटेम्प्ट करना है, जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं हम सेशन सी की तरफ। तो सेशन सी आप तमाम स्टूडेंट्स इन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नोट कर लें और इधर से ही आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको सेकंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में किस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट समझते हैं कि जस्ट जो आपको बुक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं वही आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरगिज ऐसा नहीं। सन 2024 के अंदर जो पेपर हुए हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, तो सम टाइम बहुत से बोर्ड ने फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन शॉर्ट क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट बनाकर आपको फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें उन शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर आपको उन शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो आप पेपर में इतना तो कर सकते हैं कि आप उन शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटेम्प्ट कर सकें। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।